वेलकम टू पर्चे क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तो आप ड्रॉपर बच्चे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको जस्ट कंटेंट की नीड है, ठीक है, या फिर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो एंट्रेंस होता है वो किस बेस पे होता है, क्या कुछ उसका सिलेबस रहता है, सीट्स रिजर्वेशन क्या रहती है, मतलब प्रॉपर जो डिटेल्स है एंट्रेंस के लिए और वो एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम रहता है आपका। 6 ईयर ये इसलिए क्योंकि 2+4 ईयर रहता है, यानी कि आफ्टर 12th ये जो एंट्रेंस एग्जाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ये आप 10th स्टैंडर्ड के बाद ही दे सकते हो। तो अगर आप 10th के बाद अगर ग्रेजुएशन, वैसे ये एक बैचलर डिग्री है, तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली 11th-12th तो आपकी होगी ना। तो जो पहले 2 ईयर होते हैं उसमें आपकी 11th-12th होती है और बाद के जो 4 ईयर होते हैं उसमें आपकी बैचलर डिग्री होती है। तो टोटल मिला के आपका 6 ईयर प्रोग्राम रहता है। तो ये आपका प्लस पॉइंट, अगर जस्ट 10th के बाद अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपको ना तो ये टेंशन है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, बिकॉज अगर आप साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हो तो उन्हीं बच्चों के लिए क्योंकि एडमिशन के बाद आपको जो है 12th 11th या 12th सिर्फ साइंस के ही आपको ऑप्शन मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही चाहता है कि भाई उसे तो 10th के बाद 11th में आर्ट या कॉमर्स लेनी है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। बट हाँ, अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम में आगे अपना जो है करियर बनाना चाहता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, 2+4 में आपका 11th-12th रहेगी, ठीक है। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों होती है 11th-12th में, और उसके बाद आपकी 4 ईयर की जो है बैचलर डिग्री रहती है। एंट्रेंस आप 10th के बाद दे सकते हो, बट जो एंट्रेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं वो मई जून में होते हैं, ठीक है। मई या जून के सेशन में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है एंट्रेंस के लिए। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई या अगस्त में कंडक्ट करवाया जाता है। अभी जो 22 का आपका एंट्रेंस हुआ था, ठीक है, तो वो 31 जुलाई को हुआ था। तो क्लियर है। तो काफ़ी ऐसे बच्चों के डाउट होते हैं कि अभी वो 10th में तो एलिजिबल है या नहीं। तो आपको कंफर्म हो गया है कि अगर आप इस साल 10th में हो, बस हाँ ये कि एटलीस्ट आप ना 10th पास आउट होने चाहिए। जब एंट्रेंस होता है तब तक आपकी 10th हो जानी चाहिए। 9th अपियरिंग बच्चा एलिजिबल नहीं होता। अगर 10th के बाद वो 11th-12th या किसी मतलब ग्रेजुएशन भी करा तो भी वो एलिजिबल होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम एज लिमिट रहती है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एज लिमिट आपकी 14 ईयर्स है। 10th अगर आपकी अपियरिंग है या पास आउट है तो आप एलिजिबल हो। मई जून में एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, जुलाई अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम रहता है, और जो 22 का आपका एंट्रेंस है वो 31 जुलाई को हुआ था लास्ट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि एक ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, 10th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10th में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से अगर आप कर रहे हो, सीबीएसई, एचबीएसई। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 60 से कम मार्क्स है तो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 मार्क्स की आपको रिलैक्सेशन मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 57 फॉर, अगर आप एससी या फिर डिप्राइव्ड ऐसी जो भी रिजर्व कैटेगरी होती हैं, पीडब्ल्यूडी, तो उन सभी कैटेगरी को आपको जो है 57 मार्क्स अगर आपके 10th में है तो आप एलिजिबल रहते हो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंफर्म हो गया है। एंट्रेंस सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, 10th का आपका सिलेबस रहता है साइंस का, और एक अलग से जो है आपका जो है पोर्शन रहता है एग्रीकल्चर का, यानी कि 10th की साइंस और एग्रीकल्चर। हाँ ये कंफर्म है कि जैसे आप एग्रीकल्चर तो 10th में नहीं पढ़ते हो, बट उनकी जो क्लासेज है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स होते हैं तो उसके लिए आप जो है बैच ज्वाइन करके प्रिपेयर कर सकते हो। 10th की जो साइंस है वो भी आपको बैच में मिलती है, अदरवाइज तो आप ओबियसली 10th में पढ़ के ही आई हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका जनरल एग्रीकल्चर और जनरल साइंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल, ठीक है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 60 आपके साइंस के रहते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस आपकी 10th की, मैथमेटिक्स इसमें होता नहीं है। 10th की साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो है 40 नंबर आपके एग्रीकल्चर से आते हैं। तो टोटल ऐसे 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें यह कि ड्यूरेशन आपको 230 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स तो आपकी फॉर्मेलिटी के लिए, और यहाँ पे 2 आवर्स आपको जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए मिलता है। उसके बाद मीडियम अगर आप देखो तो इसमें दोनों मीडियम होते हैं, क्योंकि जो एचबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो दैट्स वाई इसमें दोनों मीडियम है। तो एचबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड वाले बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस के लिए, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि टोटल सीट्स कितनी है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्या है।
और एंट्रेंस किस बेस पे रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कितनी मतलब सीट्स अवेलेबल है, और वैसे कैंडिडेट जो है 1004 to 5000 के नियर अबाउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। उनमें से सिर्फ ये इतने जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट ही लिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 55 प्लस एडिशनल सीट्स रहती हैं, जिसमें 55 जो सीट्स है वो जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए होती हैं, और जो एडिशनल सीट है वो अलग से रिजर्व होती है, वो स्पेशल 1 या 2 सीट्स उन कैंडिडेट के लिए होती है। तो टोटल आप मान के चलो वैसे 55 ही होती हैं, एडिशनल और लगा के आप 60 या 65 तक जो है फाइनल सीट्स फिलअप होती हैं, ठीक है। और जो आपकी 55 है वो तो जनरल कैटेगरी की है, जनरल में आप लगा लो 25 सीट्स होती है जनरल के लिए, और बाकी जो है 25 ऐसे डिवाइड होती है। रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है, डीएससी कैंडिडेट होते हैं जो डिप्राइव्ड एससी के, ठीक है, एससी एसटी जो ओबीसी होते हैं, बीसी ए बीसी बी, और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई बिलोंग करता है, तो उन सभी बच्चों को सीट में रिजर्वेशन मिलती है। इनके लिए जो है 5, 6, 7 ऐसी सीट्स जो है रिजर्व होती हैं। वो जो क्राइटेरिया है वो आपको जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी % सीटें जो है रिजर्व हैं। उसके बाद ये एडिशनल सीट्स, इसमें एडिशनल में ये अलग से रहते हैं, ये इन सीट में इंक्लूड नहीं होते। ये तो 55 सिर्फ इनकी है, ये एडिशनल सीट्स आपके अलग से रहती हैं। इसमें कौन कौन से बच्चे लाए करते हैं, अगर कोई बच्चा एलडीवी से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि जो लैंड डोनेट विलेजेस होते हैं उससे अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उनके लिए एक सीट स्पेशल रिजर्व होती है। उसमें इस सीट्स में जो है जनरल और रिजर्व वाले बच्चे जो है नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ जो एलडीवी कैंडिडेट होते हैं वही जो है सीट इसमें ले सकते हैं। चाहे वैसे देखा जाए तो ये 90+ कट ऑफ रहती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो अगर आपके 50 या 40 मार्क्स भी हैं एंट्रेंस में तो भी आप इस रिजर्वेशन में जो है सीट ले सकते हो, बट कंडीशन है कि आप रिजर्व इसमें बिलोंग करते हो, ठीक है, एलडीवी स्टूडेंट होने चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद ये ईएसएम होता है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, यानी कि अगर आपके जो है पेरेंट्स मतलब आर्मी वगैरह में वहाँ से रिटायर्ड हैं तो उनको भी एक स्पेशल सीट रिजर्व होती है, तो ये उनके लिए है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर कोई हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए भी एक स्पेशल सीट रिजर्व होती है। तो इसमें कोई मायने नहीं करता कि आपकी 90+ कट ऑफ गई है जनरल की तो 90+ होने चाहिए, इसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल रहते हो। अगर स्पोर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, इनके लिए भी एक सीट रिजर्व होती है, बट ये इन सब की कंडीशंस होती है अपनी अपनी, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रोस्पेक्टस में जो है मिल जाएगी, ठीक है। ईएसएम की रिजर्वेशन के लिए कौन कौन सी जो है कैटेगरी बिलोंग करती है इसके अंदर, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में भी आपको कितने % आप जो हैंडीकैप होने चाहिए तो आपको ये है रिजर्वेशन मिलेगी। सेम ऐसे स्पोर्ट्स में जो है आपका नेशनल या इंटरनेशनल किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और आप देख सकते हो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एक सीट रिजर्व होती है, ठीक है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड अपने पेरेंट्स के तो देन आपको भी एक स्पेशल सीट रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे पूछते हैं एनसीसी या एनएसएस आपके पास है 10th स्टैंडर्ड में तो भी आपको एक सीट रिजर्व मिलती है, बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, अगर आप उन कंडीशन में लाई करते हो तो ओबियसली आपको ये है रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो एलडीवी मैंने बताया था आपको, ठीक है, जो लैंड डोनेट विलेज होते हैं उसमें कौन कौन से विलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उन सभी विलेज के नेम है जो एलडीवी में आते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी विलेज से आपकी रेजिडेंसी है, ठीक है, यानी कि आपकी रेजिडेंसी इनमें से किसी भी विलेज से है तो आपकी जो है सीट रिजर्व है, तो आप एलडीवी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो अगर ये होता है कि जैसे 55+ सीट्स मैंने बताई, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब 2 स्टूडेंट है, दोनों के 90 है स्कोर एंट्रेंस में, ठीक है, बट सीट एक अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर 10th के भी मार्क्स दोनों के सेम हैं तो उसके बाद उनकी एज देखी जाती है, जो भी एज में सीनियर होता है तो उस बच्चे को सीट दी जाती है, ठीक है। तो वैसे 10th का कोई रोल नहीं होता, 10th की जो आपकी % होती है उसका कोई रोल नहीं होता, बट हाँ अगर सिचुएशन ऐसी हो कि किसी एक ही सीट पर 2 बच्चों के सेम मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में तो उनकी 10th की % देखी जाती है। अदरवाइज जो एंट्रेंस में जो आपके मैक्सिमम स्कोर होते हैं उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप देख सकते हो जो है आपकी OMR सीट पे जो है आपको आंसर्स फिलअप करने होते हैं ऐसे, तो इसमें भी काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रहता है मतलब ये नहीं है कि कोई रिटर्न में आपका एग्जाम होता है तो आपको जो है सीट यही फिलअप करनी होती है। इसमें आप कट ऑफ देख सकते हो जो अभी 22 का एंट्रेंस हुआ था, ठीक है, उसमें कौन सी कैटेगरी के कितने लास्ट मार्क्स तक बच्चों का एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो,
ठीक है। 22-23 सेशन का जो एंट्रेंस हुआ था, यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। यहाँ पे एससी, डिप्राइव्ड एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस। तो जनरल कैटेगरी की लास्ट 91 जिस बच्चे के एंट्रेंस में मार्क्स थे, तो उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ये तो वैसे ऐड किए हो, तो मेन तो यही होता है, ठीक है। 91 एंड ये एंट्रेंस स्कोर है। यहाँ पे एससी कैटेगरी के 85 जिनके जो मार्क्स थे एंट्रेंस में, ठीक है। डिप्राइव्ड एससी वालों में 81 तक बच्चों का एडमिशन हो गया था। वहीं पे ओबीसी में बीसीए की गई थी 88 कट ऑफ, ठीक है, और बीसीबी की भी सेम 88 पर जो है कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की जो है 90, यानी कि सबसे मैक्सिमम जनरल की रहती है 91, देन ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और सबसे कम रहती है डिप्राइव्ड एससी जो होती है, ठीक है, 81 है यहाँ पे। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है, और इसमें ये है कि ये सिर्फ 55 जो सीट्स थी उनकी कट ऑफ है। जो एडिशनल सीट्स होती हैं उनकी सेकंड काउंसलिंग होती है, तो उसके लिए कोई कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती। जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं तो उन्हीं बच्चों के पास जो है लेटर आता है, और मतलब जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको जैसे भी एंट्रेंस होएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कब आपकी काउंसलिंग होती है, कैसे आपको अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए, क्या कुछ आपकी फीस रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा इस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो ऑब्वियसली आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, पर्फेक्ट क्लासेस के नेम से, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे अगर आप एचयू बीएससी एग्री 4 एंड 6 ईयर प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी को चूज़ करके सेव करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो है कोई भी इंक्वायरी आपकी क्लियर कर सकते हो। सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जैसे आपको पेड कोर्सेज के ऑप्शन मिलते हैं, आपको पेड कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। 10,000 आपकी फीस रहती है। टिल एग्जाम तक जो है आपको इसका एक्सेस मिलता है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, साइंस और एग्रीकल्चर के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो क्लास पीडीएफ होती है। लास्ट 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जिनके डिटेल्ड पीडीएफ एंड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलती है एंट्रेंस ओरिएंटेड, और जो है असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको सोल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डेमो क्लासेस देखने हैं तो ऑब्वियसली आप व्यू डेमो में जाओगे तो आपको इसकी जो है डेमो क्लासेस भी शो हो जाएंगी। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप बाय नाउ करके भी जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो 6 ईयर का तो ऑब्वियसली लाइव बैच भी आपका अभी चल रहा है। लाइव बैच में भी सेम आपको मैक्सिमम कंटेंट मिलता है। लाइव आपकी क्लासेस रहती है इवनिंग में, जो आपकी 5 PM के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड साइंस की। सेम इसमें आप भी डेमो देख सकते हो, बट हाँ लाइव बैच की फीस आपकी जो है 20,500 रहती है, ठीक है। तो आप मतलब जो ऐप में जब आप डेमो देखने के लिए जाते हो, आप व्यू डेमो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डेमो में, आपको डेमो क्लासेस मिलते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे जो इन फोल्डर्स में जो है आपके सब्जेक्ट वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डेमो में ये जो है लेक्चर्स आप यहाँ पे ऐसे जो है प्ले करके व्यू कर सकते हो, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे कैसे जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अगर फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एक बार, या फिर आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास जो है हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी, तो जो भी आपकी इंक्वायरी है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।